हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द हीलियोस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्रांति सीरीज़ के ये थर्ड लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। ये लेक्चर्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो कि लास्ट मिनट तैयारी के दौरान नर्वस हो जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स मिस करके चले जाते हैं जिसकी वजह से वो कट ऑफ से कुछ ही नंबर पीछे रह जाते हैं। प्लस ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो कि अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और उनको लग रहा है कि कुछ उनमें लैक कर रहे हैं टॉपिक्स, जिसकी तैयारी ना करने की वजह से हो सकता है कि वो कट ऑफ ना क्लियर कर पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, आई एम कावेरी, योर टीचर फॉर द क्रांति सीरीज। हम पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई दैट इज रेयर इन द वेस्टर्न हिमालयाज and the paintbrush swift butterfly has been photographed and documented for the first time in Himachal Pradesh dash district. The state support around 430 butterfly species or about 25% of the total number of the butterfly species found in India. तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पर पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई को फोटोग्राफ किया गया। ए कांगड़ा, बी चंबा, सी कुल्लू, डी शिमला। सो स्टूडेंट, इसका आंसर है आपका बी चंबा। आगे की तरफ को बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी टू बी बिल्ड इन डैश with an estimated outlay of rupees 3 crore. The first digital library of its kind in the state will have books available in the form of digital documents to be accessed through the internet. तो ये कहाँ पर है? बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, कांगड़ा में है या शिमला में है? तो देखिए, ये खोली जाएगी आपकी बिलासपुर में। ठीक है जी। आगे की तरफ को हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2022 ऑन वेरियस क्रिटिकल गवर्नेंस इंडिकेटर वाज रिलीज्ड। द डिस्ट्रिक्ट adjudged as the best governed district in the हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय हमीरपुर एंड लाहौल स्पीति। तो आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप किया है। ए कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी बिलासपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। तो देखिए, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवियंसेस द्वारा रिलीज किया जाता है। वेयर एज जो ग्लोबल गुड गवर्नेंस इंडेक्स था 2023 का, उसमें भारत की रैंक आई है 57th, जो कि 5 पोजीशन स्लिप कर गया है। तो आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में ये बेसिक जानकारी ज़रूर रखेंगे। कौन डिपार्टमेंट इसे रिलीज करता है, भारत की क्या रैंक है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं जो कि आप जानते हैं। Fourth, the Himachal Pradesh government in the partnership with Dash has a 5-year rupees 890 crore disaster risk reduction and preparedness program. The plan aims to improve the disaster readiness and climate resilience. A, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के साथ ये जो है आपका पार्टनरशिप साइन की गई है, या जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो देखिए, इसका आंसर है आपका डी, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए, हिमाचल जो है वो डिज़ास्टर्स के प्रोन है। तो हुआ ये था कि 1994 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि आपके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे हुई थी योकोहामा, जापान में। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क भी आपका डिज़ास्टर से ही रिलेटेड है। हमारे देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में सेटअप होती है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी 2005 में आता है। इसी के तहत ये भी डिसाइड होता है 2005 में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आता है कि स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। एनडीएमए के जो चेयरमैन हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और 8 मेंबर्स। वैसे ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके चीफ मिनिस्टर और 8 मेंबर्स। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वही इनको अपॉइंट भी करते हैं। और जो पहला प्लान आया था एनडीएमपी, दैट वाज इन 2016। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप ये बातें लिख लेंगे। आगे हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। The Dash Police and the local administration has launched the Sarthi scheme as a pilot project in the subdivision to check the drug menace and sensitize people about its ill effects. A. रोहड़ू, बी रामपुर, सी नूरपुर, डी ऊना। तो देखिए, ये लॉन्च किया गया है नूरपुर में। वाई? बिकॉज देखिए, हिमाचल में ड्रग मेनेस बढ़ता जा रहा है, स्पेशली ये जो चिट्टा का अब्यूज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नूरपुर में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। फॉर जुजू राना और द किंग ऑफ बर्ड्स वेस्टर्न ट्रोगोपैन, जो आप लोगों का पीपल बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड इट बाय कलेक्टिंग द फेदर्स ऑफ ऑल द अदर बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके अपने लोकल नेम है, लेकिन आपने ये फाइंड आउट करना है कौन सा इसका जो है लोकल नेम नहीं है। फुलगार, जयजी, प्यारा, घुग्गू। तो आपने ये नाम देखने हैं और बताना है कौन सा इसका नाम नहीं है। द ऑप्शन इज डी, घुग्गू इसका नाम
नहीं है, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो है वो स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्राइगोपैन, वैसे ही आप लोगों का एनिमल भी है, दैट इज़ योर स्नो लेपर्ड, जिसको निकिया निकिया कहते हैं, UNCIA ये इसकी स्पेलिंग होती है। ट्री जो है आपका वो सीड्रस डियोडारा है, वैसे देवदार का पेड़ जो जिसे हम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया। फ्लावर जो है आपका पिंक रोडोडेंड्रॉन है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज गिवन अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास जूलॉजिकल पार्क एंड सफारी एट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट डैश, ठीक है जी। तो अगर आप इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला है देहरा, बनखंडी, बीर बिलिंग, गोपालपुर। तो देखिए पिछले साल ये मेंशन कर दिया गया था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बनाएंगे, आप लोगों का टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे स्टेट की। तो बनखंडी में ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो टुट्टीकंडी, रिवालसर, कुफरी, गोपालपुर, मनाली और रेणुका में हमारे एचपी में 6 जूज हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली जू होते क्या हैं बेटा, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में काम आते हैं। पब्लिक डिस्प्ले में जो है आप लोगों के एनिमल्स को रखा जाता है। और अगर हम इंडिया के जूस की बात करें तो सबसे बड़ा जू तमिलनाडु में है आप लोगों का, ठीक है। और वर्ल्ड के जू की अगर हम बात करें, जो सबसे पुराना है वो आप लोगों का बर्लिन जू है, जो वियना में 1752 में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने याद रखनी है। 8वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें पूछा गया है कि लैंड यूज्ड परसेंट, नेट सोन एरिया, फैलो लैंड, बैरन एंड अनकल्टिवेबल एंड फॉरेस्ट कवरेज, और उसका कितना परसेंट जो है वो कवर करते हैं। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा आप ध्यान से देखेंगे। अगर हम इन ऑप्शंस को मैच करते हैं तो हमें दिख रहा है कि 1 इज डी, नेट सोन एरिया अगर हम देखें 11.49% है आप लोगों का, ठीक है। फैलो लैंड जो है आप लोगों की वो है 1.53%, बैरन लैंड जो है आप लोगों की वो है 16.73%, और फॉरेस्ट कवरेज जो है आप लोगों का 24.5%, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नौवा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए एचपी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 50% इंसेंटिव टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ द फार्मर ऑन इंसेक्ट ट्रैप, बायो पेस्टिसाइड, बायो एजेंट्स एक्सेट्रा। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अंडर द मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संस्करण योजना 70% सब्सिडी इज ग्रांटेड इफ 3 or more फार्मर टू बिल्ड सोलर फेंसेज एंड वायर फेंसिंग। तीसरी स्टेटमेंट कहती है अंडर द फ्लो इरिगेशन स्कीम 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट ऑन कम्युनिटी बेस्ड वर्क। तो आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है ढूंढनी है। ए 1 and 2, बी ओनली 2, सी 1 and 3, डी 1, 2 and 3। तो देखिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ को चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो कि आजकल फेवरेट बने हुए हैं एचपीएस में, स्पेशली ये इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आया हुआ है। और आप लोगों को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ द स्टेट इज 24000 मेगावाट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है आउट ऑफ द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 11209 मेगावाट has been harnessed so far. थर्ड स्टेटमेंट कहती है HP contributes about 20% of the national potential of hydroelectric sources। तो आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढनी है। A 1, 2, 3, B 2 and 3, C only 1, D 1 and 2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट, बिकॉज जो आप लोगों का थर्ड स्टेटमेंट है उसमें आप 25% जो है वो नेशनल पोटेंशियल का है, ना कि 20%। ये आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इन विच प्लेसेस एंड द कॉस्ट ऑफ एचपी लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। बड़ा बेड़ा डोल में 2020 करोड़ का, कंदवाड़ी में 2020 करोड़ का, पेखूवेला में 2020 करोड़ का, और अगलोर में 2000 बोल गई मैं, आई एम सॉरी, 220 करोड़। इट वॉज नॉट 2000 बट 220 करोड़ एवरीवेयर। सो इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर है पेखूवेला सोलर पावर प्लांट। ये 32 मेगावाट का है और जो ऊना में लगाया जा रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर जी ने ये बोला है कि जब ये फंक्शनिंग होगा तो 66.10 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऊना में है। 2023 में जो है वो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने जो है वो देखनी है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन हिमाचल वॉज फाउंड टू डिक्लाइन फ्रॉम 10.14% इन 2013 to 3.88% इन 2022 and 23।
दूसरी स्टेटमेंट बोलती है 5.67 लाख पीपल ऑफ एचपी एस्केपिंग फ्रॉम द पॉवर्टी फ्रॉम 2013 से 14 टू 2022 से 23। तीसरी बोली है वैल्यू ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड हेड काउंट रेशियो ऑफ एचपी ड्यूरिंग 19-21 आर 0.02 एंड 4.93। तो आपने इसमें से क्या ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट, यानी कि 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? कल भी हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में जो है वो डिस्कशन की थी, आगे भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आपने हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम एट द एंड ऑफ दीज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन डेली बेसिस, जो HAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट वाइड फॉरेस्ट एरिया एंड टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में आपने बताना है फॉरेस्ट एरिया की, यहाँ बात हो रही है हिमाचल में, ठीक है। ए कहता है लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा कुल्लू, बी कहता है लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू चंबा, ठीक है, एंड सी कहता है किन्नौर लाहौल स्पीति चंबा कुल्लू, डी कहता है किन्नौर चंबा लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। ध्यान से इसको देखेंगे, घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो देखिए लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा है, फिर किन्नौर, फिर चंबा एंड देन कुल्लू। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो देखिए अगर हम इस ऑर्डर की बात करते हैं, तो इंडिया में ये बात बोली गई थी कि जो फॉरेस्ट कवर है 37948 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो आप लोगों का हिमाचल की बात की है 68.16%, ठीक है। इतना जो है आप लोगों के फॉरेस्ट कवर की बात की गई है। इंडिया में अगर आप टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर की बात करें 24.62% है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें फॉरेस्ट कवर का हिस्सा है 21.71%, और जो ट्री कवर है वो आप लोगों का रिमेनिंग है 2.91%। आगे देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटेड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है उसमें ये कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं मिलाया जाता। ए सैलरी, बी पेंशन, सी सब्सिडीज, डी इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो क्या आ जाएगा जी, सी सब्सिडीज, ठीक है जी। तो देखिए क्या होता है, इट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट जहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, वेजेस एंड पेंशंस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। अगर गवर्नमेंट का कमिटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी टू इनकर अदर थिंग्स जो है वो कम हो जाती है। तो ये है आंसर की, जो आपने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए, आप इसको जो है वो याद करेंगे और फिर मैच करेंगे कि आपको कितनी चीज़ें याद रही। दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अब हम आगे की तरफ को देखते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में यहाँ बात हुई है, जो 2 फरवरी 1971 को साइन हुई थी। 2 फरवरी इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। कंवर लेक विच इज ऑक्सबो लेक इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार विच वॉज डेजिग्नेटेड एट बिहार फर्स्ट रामसर साइट इन 2020। क्यों न्यूज़ में है? बेसिकली क्या हो रहा है कि अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है, आप लोगों की पीपल आर लेस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड। तो क्या हो रहा है कि ये साइट जो है वो डिटोरेशन की तरफ जो है जा रही है। अगेन हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए रामसर जो साइट्स हैं पूरी दुनिया में एज ऑफ नाउ वो हैं आप लोगों की 2300, ठीक है, जो एरिया कवर करती हैं 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का। अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड की कौन सी ऐसी साइट थी भाई, वो ऑस्ट्रेलिया में घोषित की गई थी फर्स्ट साइट, रामसर साइट 1974 में, कॉबर्ग पेनिनसुला इसका नाम था। और लार्जेस्ट साइट दो हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और एक आप लोगों की कनाडा में, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें मोस्ट साइट्स की बात करें रामसर साइट, तो यूके में है, देन इट इज़ इन द मेक्सिको। देखिए ये बढ़ती और घटती रहती हैं, आप इस डेटा को अपडेट कर देंगे, बट एज फॉर नाउ जो एग्जाम अभी आ रहा है उसके लिए तो यही डेटा जो है मोस्ट अपडेटेड था। और मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया अंडर रामसर साइट की बात की जाए तो वो बोलिविया में है, ओके। अब आपको क्या याद रखना है, और रामसर साइट जो है उसके 3 पिलर्स हैं, क्या है भाई? एक तो आप वेटलैंड का वाइज यूज करेंगे, सेकेंड है अगर कोई वेटलैंड जो कि आप लोगों का रामसर साइट डेजिग्नेशन के काबिल है उसको डेजिग्नेट करेंगे और एफिशिएंटली उसे मैनेज करेंगे। दूसरा क्या है कि वो रामसर साइट है जो कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, तो कोऑपरेशन से उसको जो है वो डील करेंगे, वहाँ की स्पीशीज वगैरह को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं एचपी की तरफ, देखिए एचपी में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप लोगों की स्पीति में जो है कुंजुम पास के पास है बेसिकली। यहाँ पे हिमालयन इबेक्स और आपके स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है, और चंद्रा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको देने वाली हूँ प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए कांगड़ा में है और मैन मेड है, ब्यास रिवर के ऊपर है, 1974, ठीक है जी। 1983 में स्टेट ने इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया।
1994 में वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको घोषित किया जाता है एंड देन इसको क्या किया गया 2002 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया। अब देखिए पोंग डैम में 4 आइलैंड्स हैं, यहीं पे आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, रामसर, कारू, काजल का टापू, आई डोंट नो लोकल लैंग्वेज में हो सकता है कि थोड़ा सा स्लैंग हो इस वर्ड में, और लास्ट है आपका जट्टा दा क्वाड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 4 आइलैंड्स के नाम है पोंग डैम में। वैसे ही आपकी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप लोगों का क्या है, रामसर साइट है हिमाचल में। ठीक है जी, सिरमौर में ये पड़ती है। तो इसके साथ आज का जो सेशन था वो खत्म होता है। दिस इज़ योर कावेरी मैम साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।